सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सागवाड़ा में ईडी की छापेमारी के बाद दिनेश खोडनिया पहली बार आए जनता के सामने। किरोड़ीलाल मीणा को किया खुला चैलेंज, बोले सवाई माधोपुर से लड़ूंगा चुनाव। राजस्थान की चुनावी सरगर्मियां ईडी की छापेमारी के बाद जबरदस्त तेज हो गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश खोडनिया के निवास पर ईडी की छापेमारी के बाद पहली बार जनता से रूबरू हुए एआईसीसी के सदस्य दिनेश खोडनिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार बौखला गई है और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार की जनहितकारी योजना से परेशान हो गई है। इस वजह से अब ईडी की छापेमारी कर कांग्रेस को खत्म करने का प्रयास कर रही है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईडी की छापेमारी के बाद उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारी लोकप्रियता और बढ़ा दी। किरोड़ीलाल मीणा के बयान पर जबरदस्त भड़कते हुए बोले, इनका जवाब जरूर दिया जाएगा। वे किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। साथ ही उनकी धरती सवाई माधोपुर जाकर अकेले इसका जवाब भी देंगे। उन्हें चैलेंज करते हुए यहां तक कह दिया कि किरोड़ीलाल मीणा के सामने सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ूंगा। इसके बयान के बाद चुनावी सियासत गर्मा गई। ईडी की कार्रवाई के बाद आज सवेरे सुरभि कार्यालय में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामने यह बात कही। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष वल्लभ राव पाटीदार, असरार अहमद, नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष धीरज मेहता, नगर कांग्रेस अध्यक्ष ललित पंचाल सहित कांग्रेस के कई दिग्गज एवं पूर्व मंत्री विधायक मौजूद रहे। न्यूज 24 पब्लिक लाइव से नेपाल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। कार्रवाई हुई ईडी की, अच्छा है। ये लोकतांत्रिक देश है जिसको महात्मा गांधी ने बनाया है। इंदिरा गांधी की शहादत हुई है, राजीव गांधी की शहादत हुई है, बेअंत सिंह जी की शहादत हुई है, तब जाकर के लोकतंत्र मजबूत रहा है। अब ईडी की कार्रवाई करने का अधिकार सरकार का है, करना चाहिए अगर कहीं कुछ गलत हुआ है। लेकिन आचार संहिता लागू हो गई है, चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, तो मेरा ये मानना है कि कल वाली कार्रवाई चुनाव प्रचार के एक हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ने किया है। बी टीम ने किया ये किसी भी तरीके से ईडी को, इनकम टैक्स वालों को बेच करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और वागड़ मेवाड़ में हो रहे विकास को रोकने का इनका षड्यंत्र है। कल मुझे पता चला, मैं उदयपुर में था, कि साहब आपके घर पे ईडी का छापा पड़ गया। मेरे बेटे का फोन आया कि पापा ये ईडी वाले अंकल आए, आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कराओ। तो साहब हम क्या आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। मैंने कहा घर खुला पड़ा, तलाशी। उन्होंने कहा आपके जयपुर के मकान में भी हमारे अधिकारी पहुंच गए, उसकी चाबी नहीं है। मैंने कहा मैं तोड़ने का अधिकार देता हूँ कि गेट तोड़ दीजिए। मैंने कहा तोड़ने वाला नहीं है तो सुथार में भेज देता हूँ। तो सुथार भी मैंने भेजा कि भाई गेट तोड़ दे और अंदर कुछ पड़ा है तो उनको दे दे, चिंता नहीं है। मुझे कहीं फोन आए, दिनेश जी आप सागवाड़ा मत जाओ। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊं, क्यों नहीं जाऊं? भागता कौन है? जिसने चोरी की हो, जिसने बदमाशी की हो, जिसने अपराध किया वो ईडी से और पुलिस से भागेगा। कांग्रेस के लोग भागेंगे क्या? मैंने कहा आ रहा हूं मैं। उनके पास ये था, मैं आया कि साहब आपके जयपुर में एक मकान है। मैंने कहा नहीं, मेरे 2 मकान। वो तो हमारे पास रिकॉर्ड। मैंने कहा मैं दे रहा हूं ना। उसकी रजिस्ट्री का मैंने कहा वही पड़ी है, उसकी चाबी का मैंने कहा वही पड़ी है, पीछे पड़ा, पीछे मकान है, जाकर के वहां भी देख लो। कौन मांगे?
कौन ना कह रहा है? लेकिन साथियों, आपको समझने की जरूरत है, जैसे हमारे सब वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खत्म करने की ओर ये लोग कर रहे हैं। जिन लोगों ने इनको सलाह दी है वो अच्छी सलाह दी, अच्छी सलाह दी। उदयपुर डिवीजन के अंदर काम करना चाहते हैं हम सब मिलकर, जो विकास उनके वहां हुए नहीं वो कर रहे हैं गांव गांव जाकर। तो आप करते 6-8 महीने पहले, 6-8 महीने पहले जिस दिन बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया, आपके पास जेल में है, ईडी में है, आपने तब पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया भाई? तब भी मैं तैयार था अगर आपको लगता था। आप आचार संहिता लागू होने के बाद 15 दिन बाद चुनाव है, इसलिए मुद्दा मिले और कांग्रेस का नेतृत्व यहाँ खत्म हो तो नए युवा नेतृत्व जो पैदा हो रहा है उसके ऊपर अटैक करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधियों में जो चुने हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आइए बहस कीजिए कि आप सांसद रहते हुए, आप एमएलए रहते हुए क्या लाए? मेरा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपको जवाब देने के लिए तैयार है, मुझे तो आने की जरूरत नहीं है। हर गांव के अंदर घेरेंगे इनको, कोई चिंता नहीं। इसलिए साथियों, मुझे तो लगता है किरोड़ी लाल जी मीणा साहब कल बहुत बोल रहे थे, बहुत जम के। किरोड़ी लाल जी, आज आ रहा हूं जयपुर, चिंता मत करो, चिंता मत करो किरोड़ी लाल जी, मैं जयपुर नहीं आ रहा हूं, सवाई माधोपुर भी आ रहा हूं, जहां से तुमको टिकट कौन ब्लैकमेल की राजनीति कर रहा है और कौन महात्मा गांधी के आदर्श के ऊपर देश के विकास की बात कर रहा है, उसका जवाब सवाई माधोपुर में दूंगा। अभी और जवाब तो लूंगा किरोड़ी लाल जी। तुम ये उधर जो लोगों को धमकाने का जो कर रहे हो, ये बागड़ की, हरिदेव जोशी की, गौरी शंकर पंड्या की, मोतीलाल पंड्या की भूमि है, जहां का बेटा सवाई माधोपुर में आकर के तुम्हारी छाती में बैठ के और कोई तुम्हारी तरह, किरोड़ी लाल जी तुम्हारी तरह भीड़ लेके नहीं आऊंगा, फौज लेके नहीं आऊंगा, अकेला दिनेश छोड़ने आए और चुनाव लड़ूंगा वहां सवाई माधोपुर में उनके सामने। दिनेश छोड़निया सवाई माधोपुर में चुनाव लड़ेगा और किरोड़ी लाल मीणा को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर वाकई आदिवासियों का भला चाहता है तो आकर के सागवाड़ा में 84 में चुनाव लड़के देख ले, तेरी जमानत जब्त नहीं करा सकते। ये बागड़ की धरती बुज़दिलों की धरती नहीं है। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक